हम मीनू झा पबनैतिन सबके शुभकामनाक संग पाबनिक 11म दिनक कथा लऽ कऽ उपस्थित छी। कथा अछि संध्याक विवाह आ लिलीके जन्म। तऽ सुनल जाओ अपने लोकनि। हिमालयक 5म बेटी संध्या भेलखिन। ओ गौरीसँ छोट रहथिन, तथापि गौरीक विवाहमे ओ महादेवसँ हिलमिल गेल छलथि। महादेव हुनका बड़ मानैत रहथिन। जखन संध्या विवाहक योग भेली तऽ महादेव हुनकासँ विवाह करबा लेल गौरीसँ चोरा कऽ गेला। गौरी महादेवक नहि देखि चिंतित भऽ गेली। ओ हुनका तकने फिरथिन, मुदा महादेव कतहु नहि भेटलखिन। गौरीके पता लगलनि जे महादेव संध्यासँ विवाह करबा लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेली। ओ कानय लगली। कनैत कनैत शरीरसँ घाम चलय लगलनि। घाम चललासँ देहसँ मैल छूटय लगलनि। सब मैलके गौरी जमा कयलनि आ एकटा साँपक आकार बना ओकरा बीच बाट पर राखि देलखिन। जखन महादेव विवाह कऽ के घुरला तऽ देखैत छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कानि रहल छथि आ बाट पर मैलक साँप राखल छै। ओ ओही मैलक साँपमे प्राण प्रतिष्ठा देल आ ओ साँप लहलहाय लागल। महादेव गौरीसँ कहलनि, अहाँ किया कनैत छी? ई साँप अहाँके बेटी थिक। एकरहि खेल खेलायब लेल हम एकटा कनिया आनल अछि। गौरी ई कथा सुनि भभाके हँसय लगली। ओही साँपक नाम लिली राखल गेल। लिलीक विवाह आब सुनू। नाहर नामक एक राजा ओ ताँती नामक रानी रहथि। हुनका 100 बेटा रहनि। बैरसी, जेठ ओ चनाइ हुनकासँ छोट बेटा रहथिन। बैरसी नौकरी लेल महादेवक ओतय गेला। महादेवक एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नोकरक खगता रहनि। महादेव बैरसीके नौकर राखि लेलखिन। एक दिन महादेव बैरसीसँ कहलनि, लिलीके धर्म कुंडमे स्नान करा देबनि आ सोहाग कुंडमे अंगूठा डुबा देबनि। बैरसीके सुनबामे धोखा भेलनि। ओ उल्टे कऽ देलखिन। धर्म कुंडमे अंगूठा बोरि देलखिन आ सोहागक तऽ बड़ पैघ भेलनि, मुदा धर्मक लेश मात्र नहि रहलनि। लिलीक विवाह करबा योग्य भेली। बर ताकय लागल। लिली जखन सुनलनि तऽ ओ कहलनि, हमरा लेल बर तकबाक काज नहि, हम बैरसीसँ विवाह करब। बैरसीक विवाह लिलीसँ भेलनि। आब सुनू रवि दिनक कथा। एकटा राजा छलाह। हुनका संतान नहि छलनि। संतान लेल ओ 4टा विवाह केलनि। सबसँ छोटकी रानीसँ एक कन्याक जन्म भेलनि। ओ परम सुंदरी आ सुशील रहथि। नाम राखल गेलनि सुकन्या। सुकन्याक स्वभाव तेहन छलनि जे चारू माय हुनका खूब मानैत छलखिन। राजा सेहो सुकन्याके बड़ मानैत छलखिन। जतय ओ जाइत सुकन्याके संग नेने जाइ छलखिन। एक दिन राजा भोरमे टहलक लेल निकलला। हुनका संग बहुत अमला सब छल। संगमे सुकन्या सेहो रहथिन। राजा हास्य विनोद करैत जा रहल छलाह। सुकन्या एक पोखरि लग टहलैत छली। ओ देखलखिन जे एकटा दिबराक भीड़ जकाँ किछु छैक। ओ ओहिमे 2टा किछु चमकैत छै। हुनका उत्सुकता भेलनि ओहि चमकैत चीज पर जे ओ की थिकैक।
ओ अपन आँगुरसँ ओहि चमकैत वस्तुके खोधलखिन। खोधलासँ हुनका आँगुरमे सोनित लागि गेलनि। तखन ओ एकटा काठीसँ ओकरा खोधि देलखिन। ओहि चमकैत वस्तुसँ सोनितक धार बहऽ लागल। तखन सुकन्या डेरा गेली आ भागि गेली। ओहि दिबराक भीड़मे एक मुनि तपस्या करैत छलाह आ चमकैत वस्तु हुनक दुनू आँखि छलनि। काठी भोंकलासँ हुनकर आँखि फूटि गेलनि। ओ दर्दसँ चिचिया उठलाह। भीतरसँ राजा राजाक शब्द आयल। राजा ओतऽ गेलाह आ सब किछु देखल। एक मुनि तपस्या करैत छथि आ हुनका शरीर पर दिबराक भीड़ भऽ गेल छलनि। आँखिटा देखाइत छलनि, सेहो सुकन्याक बचपनासँ फूटि गेलनि। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिष पंडितके बजौलनि। हुनकासँ बात कयल पंडित लोकनि कहलनि जे मुनिक आँखि फूटि गेलनि। ई बड़ गलती भेल। मुनिसँ क्षमा याचना कयल जाय। राजा ओहि मुनि ओतय गेलाह आ क्षमा याचना कयलनि। राजा कहलनि जे हे मुनि, हमरा कन्यासँ बड़ पैघ अपराध भेल, कृपया क्षमा कयल जाय। मुनि कहलनि, अहाँक बेटी हमर आँखि फोड़ि देलनि, हम आन्हर भऽ गेलहुँ। अहाँ अपन बेटीके कुटीमे छोड़ि दियनि, ओ हमर सेवा शुश्रूषा करती। राजाके मुनिक वचन सुनि बड़ दुख भेलनि। ओ राजमहल आबि खटवाइस धऽ लेल। एकटा बेटी छल, ओहो मुनि माँगि रहल छथि। राजा सब वस्तुक संग राजकुमारीके विदा करबाक तैयारी कयलनि, किन्तु सुकन्या किछुओ संगमे नहि लेलनि। ओ नीक वस्तु ओ आभूषण उतारि देलनि आ वल फूल पहिर सबसँ मिलि जुलि कऽ मुनिक आश्रम विदा भेली। ओतय जा ओ मुनिक सेवा मन लगा कऽ करय लगली। मुनिक आश्रम विदा भेली। ओतय जा ओ मुनिक सेवा मन लगा कऽ करय लगली। सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबा लेल गंगाजी जाइत। एक दिन रास्तामे हुनका अश्विनी कुमारसँ भेंट भेलनि। अश्विनी कुमार सुकन्यासँ पुछलखिन जे अहाँ राजाक बेटी छी, अहाँ एसगरे एतय कतय जाइत छी? सुकन्या सब बात हुनका कहलखिन। अश्विनी कुमार सुकन्याक सुन्दरताक वर्णन करैत कहलनि जे हमरासँ विवाह करू। सुकन्या हुनकर वचन सुनि तमसा कऽ कहलनि, हम सती छी, हम श्राप देब तऽ अहाँ भस्म भऽ जायब। फेर एहन कथा हमरा नहि कहब। अश्विनी कुमार हुनकासँ कहलखिन, यदि अहाँ मुनिके हमरा संग गंगा स्नान करबियनि तऽ ओ हमरे सन सुन्दर भऽ जेताह। दोसर दिन सुकन्या मुनिक संग गंगा स्नान करबा लेल गेली। तीनू गोटे गंगामे डुबकी लगौलनि। अश्विनी कुमार आ मुनि एके रंग भऽ गेलाह। सुकन्याके दुनूके चिन्हबमे कठिन भऽ गेलनि। ओ असमंजसमे पड़ि गेली। ताबत हुनका मोन पड़लनि जे देवताक पीपनी नहि खसैत छनि। ओ तुरंत अपन स्वामी मुनिक हाथ पकड़ि लेलनि। अश्विनी कुमार तऽ चाहैत छलाह जे धोखासँ हमर हाथ पकड़ि लेती, तेँ हम हुनकासँ विवाह कऽ लेब, किन्तु हुनकर विचारल बात मोनमे रहि गेलनि। सुकन्या प्रसन्न भऽ अपन देवी देवताके प्रणाम कयलनि आ अपन स्वामीके देखि प्रसन्नता भेलनि। ओ मुनिक संग सुखसँ रहय लगली। किछु दिन बीतला पर सुकन्याक मायके मोन पड़लनि जे सुकन्या असगर वन गेलीह। वनमे बाघ, सिंह आ कतेक तरहक सिंहक जानवर सब रहैत छै। एहिसँ हुनका मोनमे कतेक तरहक आशंका हुअ लगलनि। बूढ़ा
तपस्वी सेहो मरि गेल होता। एक दिन राजा रानी सुकन्याक खोज खबरि लेबाक लेल वन गेलाह। ओ देखलखिन जे राजकुमारी सुकन्या बड़ सुन्दर पुरुषक संग रहैत छथि। हुनका लोकनि के मन में भेलनि जे आब ई ओहि बुढ़बा तपसी के छोड़ि एकरा संग रहैत छथि। सुकन्या अपन माय बाप के देखलनि ते हुनका लोकनि के सत्कार करबाक लेल आगू बढ़ली। माय कहलखिन, हम अहाँक ओतय नहीं जायब। अहाँ हमरा लोकनिक नाक कटा देलहुँ, हमर हँसी करवा देलहुँ। सुकन्या कहलनि, ई सब अहींक आशीर्वाद से भेल। अहाँ लोकनि जखन सब बात सुनब तखन विश्वास करब। जखन ओ अपन जमाई सँ सब बात सुनलनि तखन विश्वास भेलनि जे सुकन्या निर्दोष छथि। हिनका पर बेकार कोनो तरहक शंका कयलहुँ। राजा रानी प्रसन्न भऽ अपन घर एली। राजा अश्वमेघ यज्ञ केलनि, ओहि में बेटी जमाई के बजौलनि। देवता सबके सेहो निमंत्रण देलनि। देवता लोकनि एके पाँति में भोजन करय बैसलाह। ओहि में अश्विनी कुमार सेहो भोजन करय बैसलाह, मुदा देवता सब हुनका एक पाँति में बैसय नहीं देबय चाहैत छलाह। राजा कहला सुनला पर खाय देलखिन। सब खुशी खुशी बेटी जमाई के आशीर्वाद दैत अपन अपन घर गेला। यह छल 11 दिनक कथा। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।